Hello everyone, welcome to my channel Uni Study Economics. Today's topic is ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल में हम बात करेंगे हैरेडोमर ग्रोथ मॉडल की। हैरेडोमर ग्रोथ मॉडल की बात, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हैरेडोमर जो ग्रोथ मॉडल है ये लॉन्ग रन की बात करता है और इसमें इनकम एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड रहते हैं। और यहाँ पे जो है डिवल इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता है। फर्स्ट जो होती है इनमें इनकम इफेक्ट होती है एंड सेकंड जो है इसमें कैपेसिटी इफेक्ट होती है। जो इनकम इफेक्ट होती है वो हमेशा डिमांड साइड को बताता है, बट जो हमारी कैपेसिटी इफेक्ट होती है वो हमारी सप्लाई साइड की बताता है। और जो हैरेडोमर ग्रोथ मॉडल है वो हमेशा बात करेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट में कैसे हम इंक्रीजमेंट आता है, कैसे डिक्रीजमेंट आता है, कैसे हमारा एग्रीगेट, कैसे डिमांड चेंज हो रहा है, कैसे उसमें इनकम की वजह से डिमांड इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कैसे हमारा डिमांड की वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है। तो ये हमेशा बात करेगा इसके ऊपर कि डिमांड एंड इनकम का इफेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है। एंड सेकेंडली ये बात करेगा प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में बात करेगा कैपिटल ऑफ स्टॉक के बढ़ने से हमारे प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब ये कम हो रहा है तो हमारे प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट बात कर रही है। ये जो मेनली है ये हमारा हैरेडोमर ग्रोथ मॉडल बताता है। और अब बात करते हैं इसके जम्पसन्स की। जम्पसन में यहाँ पे बताता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है और यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। लो लैग बिटवीन एडजस्टमेंट मीन्स यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होता है प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट का इसमें लैग नहीं होता है। और इसमें बात करता है नो सब्सटीट्यूशन ऑफ एन फैक्टर मीन्स यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन फैक्टर काम नहीं करते हैं कि अगर एक की वजह से दूसरा अगर दूसरे का यूज कर लें। अगर हमारा कैपिटल चला जाएगा तो हम लेबर का अकेले यूज नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह से यहाँ पे दोनों की इंपॉर्टेंस है, लेबर एंड कैपिटल दोनों की है। CRS यहाँ पे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। हैरेडोमर मॉडल में 3 ग्रोथ रेट के बारे में बात की, एक वारंटेड ग्रोथ रेट, एक नेचुरल ग्रोथ रेट और एक एक्चुअल ग्रोथ रेट। जो हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट होती है यस अपॉन CR, ये जो GW है ये हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट को बताता है और यस जो है हमारा सेविंग को बताता है और CR जो है वो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट को बता रहा है। और इसमें बताया गया कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर होगा वो सेटिस्फाई होगा और वो जो ग्रोथ को है वो मेंटेन करने की, मतलब उसको एक मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और नेचुरल ग्रोथ रेट जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स उसको हम एक लिमिट तक यूज करेंगे। और यहाँ पे GN जो है वो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ को बताता है और ये बताता है कि हाई अटेंटेबल ग्रोथ मीन्स कितना ज़्यादा हमारे पास ग्रोथ है। एक्चुअल ग्रोथ रेट G इक्वल टू S अपॉन C मीन्स जी यहाँ पे जो है वो एक्चुअल ग्रोथ रेट को बताता है और यस जो है यहाँ पे सेविंग को बताता है, C जो है कैपिटल को बताता है। तो आप इससे ये जान सकते हैं कि जो हैरेड मॉडल है वो हमेशा सेविंग एंड कैपिटल के ऊपर बात करता है। एंड नाइफ एज इक्विलिब्रियम जो है वो हैरेडोमर मॉडल में रहता है। G इक्वल टू GW इक्वल टू GN। जी यहाँ पे जो है वो नेचुरल ग्रोथ रेट को जी जो है यहाँ पे वो एक्चुअल ग्रोथ रेट को बताता है। GW जो है यहाँ पे GW वारंटेड ग्रोथ रेट को बता रहा है एंड GN जो है नेचुरल ग्रोथ को बता रहा है। मीन्स जो हमारा एक्चुअल वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट जो होंगी वो जहाँ पे इक्वल होंगी वहाँ पे हमारा नाइफ एज इक्विलिब्रियम बनेगा। एंड वारंटेड ग्रोथ रेट जब हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा तो हमारा डिप्रेशन होगा इकोनॉमी में। जब हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा तब हमारा डिप्रेशन होगा इकोनॉमी में। जब हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। और जब हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होंगी तो इन्फ्लेशन होगा। मीन्स जहाँ पे हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा होंगी वहाँ पे हमारा डिप्रेशन होगा और जब हमारा नेचुरल एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा होंगी तो हमारा इन्फ्लेशन होगा। सो ये जो कंडीशंस होती है नाइफ एज इक्विलिब्रियम में देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं डोमर मॉडल की। डोमर मॉडल जो है वो बात करता है कि कैसे डिमांड में हमारा इन्वेस्टमेंट और कैसे हमारे डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट की वजह से। मीन्स हमारा जो हैरेड का मॉडल होता है वो सेविंग एंड कैपिटल की बात करता है, बट जो हमारा डोमर का मॉडल होता है
वो कैपिटल और सेविंग की बात करता है यहाँ पे कि YD इक्वल टू I अपॉन अल्फा मीन्स कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी सेविंग, यहाँ पे I जो है इन्वेस्टमेंट को बताता है, यहाँ पे I जो है वो इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, और यहाँ पे जो A है वो हमारा MPS मीन्स मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव को बता रहा है, ठीक। और ये जो है जब ये ऐसी कंडीशंस हमारी देखने को मिलेगी जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव जो होंगी वो नीचे होगी, मीन्स डिनोमिनेटर में होगा, तो वो जो होती है हमारा डिमांड साइड होता है, मीन्स हमारा डिमांड इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन ए यहाँ पे जो है MPS को बता रहा है, I जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। एंड सेकेंड जो कंडीशन होती है YS इक्वल टू ओके, ओ यहाँ पे आउटपुट को बताता है, के जो है यहाँ पे कैपिटल को बताता है। तो ये जो है ये डोमर मॉडल में सप्लाई साइड को शो करती है, मीन्स जो हमारी सप्लाई होती है वो आउटपुट एंड कैपिटल के इक्वल होती है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, ठीक। एंड थर्ड जो कंडीशन है उसको स्टेडी ग्रोथ रेट बोलते हैं, कि जहाँ पे हमारा YD इक्वल टू YS हो जाता है, मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन सेविंग इक्वल टू आउटपुट अपॉन कैपिटल जहाँ पे हो जाएगी, ऐसी कंडीशन जहाँ पे टेक प्लेस करेगी वो हमारा स्टेडी ग्रोथ रेट होता है। रेजर एड इक्विलिब्रियम वो होती है जहाँ पे हमारे चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मीन्स जो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस होता है और जो इन्वेस्टमेंट में इक्वल टू आउटपुट अपॉन कैपिटल मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंजेस होगी आउटपुट और कैपिटल के जब इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा रेजर एज्ड इक्विलिब्रियम टेक प्लेगा। रेजर एज इक्विलिब्रियम जो होती है वो हमेशा डोमर मॉडल में होती हैं, और जब हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा हमारे आउटपुट एंड कैपिटल से तो उस कंडीशंस में जो होंगी हमारी इन्फ्लेशन होंगी, और जब हमारा आउटपुट एंड कैपिटल ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारी डिफ्लेशन होगी। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में ये दोनों हैरर डोमर मॉडल हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, इस किस रीजन्स की वजह से। पहला, जो हमारा हैरर डोमर मॉडल है वो हमेशा कैपिटल आउटपुट की बात करेगा, जब भी बात करेगा कैपिटल आउटपुट की बात करेगा, और ये जो होती हैं ये जो होती हैं हमारी हैरर की मॉडल ये एक्सीलरेटर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और जो हमारी डोमर की मॉडल होती है वो हमेशा बात करेगा आउटपुट कैपिटल रेशियो की, मीन्स हमारे आउटपुट में चेंज होने से हमारे कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो बात होगी ये डोमर का मॉडल करता है, और ये जो है ये मल्टीप्लायर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और जैसा कि हैरर मॉडल में हमारे कैपिटल पे चेंज होने से हमारा आउटपुट कैपिटल पे क्या हो रहा है, मीन्स हम कैपिटल नया ला रहे हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो हैरर मॉडल में बताई जाती हैं। So thank you for watching. Like, share, subscribe for this types of video.